शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज है 23 जून और सोम प्रदोष व्रत है। यह सोम प्रदोष व्रत पावन दिन और मासिक शिव चतुर्दशी और प्रदोष व्रत की त्रयोदशी तिथि एक साथ पड़ रही है। और जब ये तीनों तिथि एक साथ पड़ती है तो भगवान महादेव और माँ पार्वती का आशीर्वाद हमें 1000 गुना ज़्यादा मिलता है। ये तीनों तिथियां इस बार सोमवार पर एक साथ पड़ रही है तो यह दिन बहुत ही खास हो जाता है। आइए सोमवार के दिन सोमवार प्रदोष व्रत पढ़ने के लिए ही इसको सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। अलग अलग दिन पर पढ़ने वाला व्रत प्रदोष व्रत को अलग अलग दिन से जाना जाता है। शनिवार को पढ़ने वाला शनि प्रदोष व्रत है, रविवार को पढ़ने वाला रवि प्रदोष व्रत कहलाता है। और इस बार सोमवार को पढ़ने के लिए सोम प्रदोष व्रत है। आइए इसकी कथा को शुरू करते हैं। जो प्रदोष व्रत सोमवार के दिन पड़ता है वह प्रदोष व्रत कहलाता है। सोमवार को भगवान शिव का दिन माना जाता है, अतः इस दिन प्रदोष व्रत होने से उसकी महिमा और भी अधिक बढ़ जाती है। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई भी आश्रयदाता नहीं था, यानी कोई भी घर में कमाने वाला नहीं था। इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने के लिए निकल पड़ती। भिक्षा मांगने से वह जो भी उसको मिलता, धन मिलता या अन्न मिलता, वह स्वयं और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला, यानी वह बहुत घायल था और उसे बहुत ही पीड़ा भी हो रही थी। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई और वह उसे अपने घर पर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार अच्छा लगा। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। और राज्य प्राप्त करने के लिए वह वहां पर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपने प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मणी के दिन अच्छे आए, वैसे ही भगवान शंकर अपने सभी भक्तों के सभी कष्ट हरते हैं और उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाते हैं। इसलिए आज के दिन हमें सोम प्रदोष व्रत के दिन भगवान पर गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए, पुष्प अर्पित करने चाहिए। और प्रदोष काल समय के समय हम ज़्यादा भी कुछ नहीं कर सके तो हमें प्रदोष काल समय के टाइम पर हमें एक घी का दिया सामने भगवान महादेव के सामने जलाना चाहिए, प्रज्वलित करना चाहिए और वहीं पर बैठकर भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए। आपको कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए।